अब यूपी में जिम भी होगा। का लखनऊ आईएनएस वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े उत्तर प्रदेश के हिस्से को विकसित करने की योजना है। सरकार उन इलाकों को संरक्षित करने के लिए अभियान चलाने जा रही है जहां बाघों की आवाजाही होती है। इस इलाके को न्यू जिम कॉर्बेट नाम देने पर विचार हो रहा है। इसका मकसद स्थानीय स्तर पर विचरण वाली वन्यजीव आबादी को सुरक्षित आश्रय स्थल देना और अपनी तरह के अपना वन क्षेत्र में भी काफी संख्या में बाघ मौजूद है। यहां आने वाले पर्यटकों को टाइगर योगी सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन ODOD योजना में सफारी के साथ साथ कई प्रकार के पक्षियों, वनस्पतियों, नदियों, झरनों, वादियों और पहाड़ों को भी आनंद मिलेगा। इसके अलावा पर्यटक नजदाक से तदुआ बाय अमानगढ़ भी शामिल हम। इसके तहत इसे इको टूरिज्म से जोड़ा जाएगा। इससे पर्यटकों को जंगल, ताल या झील के किनारे अपनी बिता सकक कंड टूअर के तार निकेशर के जैसी एक्टिविटीज अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की का भी मजा लिया जा सकेगा। हाथी की बनाने में यूपी के सांस्कृतिक, धार्मिक और सवारी के लिए महावत की व्यवस्था की वन पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी जाएगी। वहीं कैंपिंग और ट्रैकिंग के लिए के दृष्टिगत इस क्षेत्र को नए सिरे से विकसित ट्रेल रखे जाएंगे। इससे पर्यटक पूरी सुरक्षा करने तैयारी चल रही है। यूपी सरकार में का लुत्फ उठा सकेंगे। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर लिए भी यहां सक्सेना ने बताया कि जिम कॉर्बेट पार्क का अत्याधुनिक हिस्सा अमानगढ़ में आता है। इसे न्यू जिम विश्राम स्थल कॉर्बेट नाम देने पर विचार कर रहे हैं। इस भी यहाँ रिजॉर्ट हिस्से में बाघ काफी विचरण करते हैं, इसलिए उनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। इसी कारण सरकार इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही है। कैबिनेट ट्रिप पर्यटकों को रुकने के सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। सुविधाओं से युक्त सरकारी के साथ साथ प्राइवेट होटल्स खोले जाएंगे। इसके अलावा और खाने पीने के लिए कैंटीन की सुविधा भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। अमानगढ़ आने वाले पर्यटकों को गंगा टूरिज्म का लुत्फ अनोखे वन क्षेत्र का संरक्षण करना है। संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया है। जल्द ही इस पर कैबिनेट की मुहर लग जाने की उम्मीद है। बिजनीर के अमानगढ़ में लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल को टाइगर सफारी बनाया जाएगा। यही जंगल उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट जंगल से है। साथ ही इसे इको और गंगा टूरिज्म से भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा यहां पर पर्यटकों के लिए विश्व भी मिलेगा। बिजनौर के पर्यटन स्थल की सुविधाएं भी उपलब्ध महात्मा विद्वर की करवाई जाएंगी। इससे स्थानीय स्तर पर कुटी, बालवाली व गंगा लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध। बैराज को गंगा सर्किट में हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 173 है। अमानगढ़ आने वाले पर्यटक इन स्थलों जिम कॉर्बेट का हिस्सा होने के कारण इसका भी आनंद ले सकेंगे। शामिल किया जा रहा है। इससे के साथ अपनी बिजनौर के अमानगढ़ में 80 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल को टाइगर सफारी बनाया जाएगा। अरुण कुमार में महर लगने के बाद इसका खाका तैयार होगा। उन्होंने कि भारत पिछले 2 दशक से बाघ संरक्षण की दिशा में काम कर रहा है। इसी का नतीजा है कि देश में पिछले 8 सालों में बाघों की संख्या दुगनी हो गई है।